you are fine. Today I am here to introduce myself in front of you. It's my new YouTube channel and I am new at YouTube. It's my first video. I hope you all support me and like, share, comment my channel. I teach you different things. If you want to learn something, you just copy my link and share to me. I will make sure you got your points of view and make a video for you, and soon it will be upload on my channel. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 इन केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम क्या है? मैटर। इस चीज से आप लोग वाकिफ होंगे, पर इससे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे को कुछ बताना चाहूंगा जो कि आपसे वो एग्जाम में तो नहीं आएगा, इससे डरिएगा नहीं, वो एग्जाम में आने वाला है। हालांकि आपसे कोई भी ये सवाल कर सकता है कि आखिर वो क्या है, जो मैं भी बताऊंगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं वो दो चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहला है हमारा केमिस्ट्री क्या है, दूसरा साइंस क्या है। साइंस जो है वो कहाँ से आया, उसका नाम कहाँ से आया, और इस साइंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में नहीं जानेंगे कि आखिर ये चीज क्या है, तो पढ़ना बेकार है। तो इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस दोनों चीज को डील करना चाहूंगा। आई होप आप सभी को अच्छा लगे। सो देखिए, यहाँ कहता है केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, कंपाउंड एंड प्रॉपर्टीज। कहता है कि केमिस्ट्री जो है एक साइंस का ही ब्रांच है। ब्रांच कहने का मतलब जैसे कि पेड़ में ब्रांचेस होते हैं ना, वही, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो ये क्या है? साइंस का ही ब्रांच है, साइंस का ही ब्रांच है, जिसमें कि हमें ये बताता है, ये डील करता है कि हम जो है इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? मैटर के बारे में। इसके बारे में, मैटर के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, मैटर। तो मैटर के बारे में, और इसके क्या, इसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड कंपाउंड। एक ऐसा दिखता है, एक ऐसा नहीं दिखता है, इसका क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। किसमें? केमिस्ट्री के बारे में, यानी जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। चलिए साइंस क्या होता है इससे भी जान लेते हैं। तो साइंस कहता है कि साइंस इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, यानी कि साइंस जो है वो क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसका नाम क्या है? साइंसटिया, यानी ग्रीक वर्ड है। और वो वर्ड कौन सा है? साइंसटिया, SCIENTIA, साइंसटिया। हम इसको कैपिटल लेटर में लिखा है, हालांकि बीच में लिखा नहीं जाता है, बट हमने लिखा है। तो लिखा नहीं जाता, पर इसके लिए मैंने आपको दिखने के लिए कि साफ साफ आपको दिखे, इसलिए हम लिखे हैं, ठीक है। तो है क्या? साइंसटिया, जिसका मतलब होता है इट मीन्स टू नो, किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी लेना, एंड होल नॉलेज ऑफ एनीथिंग बाय स्टेप, किसी भी चीज के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, ठीक है। तो साइंस और केमिस्ट्री के बारे में जान गए। आई होप आप लोग को ये थोड़ा अच्छा लगा हो कि चैप्टर पढ़ने से पहले हम जो चीज पढ़ते हैं उसके बारे में जानना बहुत मजेदार होता है, तो मजा आया हो। चलिए अब हम आते हैं मैटर, जो हमारा चैप्टर है। मैटर किसे कहते हैं? आपको ये सोच के दिमाग में आया होगा, पढ़ के दिमाग में आया होगा क्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे, पर कोई नहीं, जो आप नहीं जानते मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो मैटर यहाँ पे हमने लिखा है, इट इज अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस, दे हैव मास एंड वॉल्यूम, यानी कि वैसा चीज, वैसा वस्तु जिसमें कि वो क्या करे, किसी भी चीज का जगह को छेके, उसके पास वजन हो, वॉल्यूम हो, यानी कि वो जगह को छेक सके, उसी को मैटर कहते हैं। मैटर कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया डस्टर,
पेन, डस्टर, पेन, कॉपी, बॉटल, मैन, कुछ भी, ह्यूमन बींग्स, कुछ भी, एनीथिंग। कैसे, वो भी हम बताते हैं। यदि देखिए ये मान के चलिए हमारा क्या है, डस्टर है, डस्टर जो है रखा हुआ है, तो देखिए ये डस्टर इतना दूर में रखा हुआ है, तो ये क्या करता है कि ये इतना जगह जो है सरफेस पे रखा हुआ है, ये इतना जगह क्या कर रहा है, छेक रहा है। यानी कि इतना जगह जो है, ये इतना बड़ा डस्टर है, तो ये इतना जगह को क्या कर रहा है, छेक रहा है। और इसके पास वजन भी है। देखिए इसको हम अपने हाथ पे रखते हैं, ये इतना जगह मेरा कवर कर रहा है ना, आपको नजर आ रही है मेरी पूरी हाथ, देखिए पूरा हाथ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यही है मैटर। जैसे हम लोग खुद एक मैटर है। तो आई होप चलिए आप लोग को समझ में आ गया हो। आगे अब हम इस चैप्टर के आगे पढ़ते हैं क्या है नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चैप्टर के ऊपर आते हैं। जैसा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे है कि मैटर दो भाग में बटे हुए हैं। ये बहुत सारे क्लासिफाई हुए हैं। तो मैटर जो है दो भाग में क्लासिफाई हुए हैं। पहला क्या है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारा, वो हमारा तीन भाग में बटा हुआ है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन वो बहुत सारे सब क्लासिफाई हुए हैं। तो इसमें क्या है सब्सटेंस, जिसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और दूसरा क्या है मिक्सचर, जिसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब इसमें भी क्या है इस सब्सटेंस जो है यानी प्योर सब्सटेंस, वो क्या है कि और भी दो भाग में बटे हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और एलिमेंट्स और कंपाउंड भी जो है एक बार और डिवाइड हुआ है। पहला एटम जो कि एलिमेंट डिवाइड हुआ है, दूसरा कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हुआ है। तो ये हमारा क्या है मैटर का ब्रांचेस है। जिस तरह से हमारे साइंस के ब्रांच फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होते हैं, उसी तरह इन मैटर का भी ये ब्रांचेस हैं। तो अब चलिए इस चैप्टर के सभी चीज के बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी लेंगे। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, मजे से पढ़िए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या है सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो सब्सटेंस कहता है इट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सब्सटेंस। यानी कि वैसा पार्टिकल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही तरह के यानी अपने ही जाति के साथ ही वो मिलके बनेंगे, तो उसको सब्सटेंस कहेंगे। अब आइए सब्सटेंस किसे कहते हैं। सब्सटेंस मतलब कि सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड, या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। वो सिर्फ और सिर्फ खुद के ही जाति वाले के साथ मिलके रहना चाहेगा, तो उसको हम लोग सब्सटेंस कहेंगे। अब आते पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है। तो पार्टिकल जब हमने यहाँ पे पार्टिकल यूज किया था, तो वो पार्टिकल क्या होता है, तो पार्टिकल होता है या तो एटम या तो मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर पार्टिकल होगा एटम या तो मॉलिक्यूल्स, और सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बनेंगे जो भी, उसे हम लोग सब्सटेंस कहेंगे। यानी कि सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके बने रहेंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे सब्सटेंस। और सब्सटेंस को क्या कहेंगे या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड। क्लियर। अब आते हैं आगे। आगे कहता है जैसे कि देखिए पार्टिकल्स समझिए पहले। पार्टिकल्स हम यदि देखिए यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ सिल्वर एजी गोल्ड होती है। चलिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही
यहाँ पे दिया है। तो देखिए इसमें सिर्फ कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स या आइटम जो भी है सब्सट्रांस आपको नजर आएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्सट्रांस कह रहे थे। यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और पार्टिकल्स का मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये जो हमने बनाया है ये या तो एटम है या तो मॉलिक्यूल्स है, बस और कुछ नहीं। एक ही तरह का ना, इसमें आपको कहीं से गोल्ड या सिल्वर का नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा होगा। तो यही है हमारा, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। एलिमेंट किसको कहते हैं? यहाँ तो बोल दिए भाई एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल्स। आखिर होता क्या है उसके बारे में आगे हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो कहता है एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। कहता है कि एलिमेंट जो है से उससे कहेंगे जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बने हों। अब देखिए यहाँ एटम आया, तो एटम आगे हमने लिखा हुआ है टॉपिक एटम। एटम ही बताएंगे कि क्या होता है। तो पहले ये समझे एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट क्या कहा कि प्योर सब्सटेंस, यानी कि एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके, जो एक ही तरह के होंगे उसे प्योर कहेंगे। जैसे कि जनरल में देखिए मेल और फीमेल, मेल सिर्फ मेल एक ही तरह के, फीमेल सिर्फ है। तो उसमें क्या है कि वही हमारा किसमें आ गया, हम लोग आ गए मेल और फीमेल अलग अलग इसमें प्योर में, और जो दोनों में है वो इम्प्योर। ये यहाँ पे एलिमेंट एटम किसे कहते हैं? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कांट फर्दर सबडिवाइड। यानी कि एटम बहुत से छोटे टुकड़े को हम एटम कहते हैं, जिसे कि कोई भी उसके आगे उसको डिवाइड किया नहीं जा सकता। जैसे कि ये मार्कर है, इसको यहाँ से इतना कट के इतना कट के इतना 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 इतना, इसको इतना ऐसा कट कर देंगे ना कि फिर वो कट करने लायक बचेगा नहीं, वो इतना छोटा जाएगा। जो कि हमारे नेक्ड आई जिससे हम देखते हैं, जितने हम देख सकते हैं चीजों को, उससे हम इसको देख नहीं सकते हैं। तो यही था हमारा एटम और एलिमेंट, समझ गए। अब आते कंपाउंड क्या होता है। तो कहता है इट इज अ फॉर्म, इट इज फॉर्म व्हेन atom of two or more element chemically combine together in fixed ratio by their masses। यानी कि वो अपने मासेस के द्वारा एक दूसरे से फिक्स रेशियो में जुड़े हुए होते हैं, और ये जो है दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बने हुए रहेंगे, और वो क्या केमिकली कंबाइंड रहेंगे। यानी केमिकली कंबाइंड रहेंगे और दो या दो से अधिक एटम से कंबाइंड रहेंगे, ठीक है। तो एक था हमारा कंपाउंड, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन क्या है, उसकी मात्रा 2 mu हमने लिया है, और ऑक्सीजन का 32 AMU लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका टोटल वेट क्या हो गया 1:16, 1/16 हो गया। तो देखिए वाटर क्या हुआ H2O, तो हाइड्रोजन 2 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU। जब इसको काटते हैं तो 1/8 यानी 1:8। आप कहीं भी जाओगे तो इसी रेशियो में आपको वाटर मिलेगा, या आप नदी में जाओ, तालाब में जाओ, या आप एक कप पानी लो या हाथ पे एक बूंद लो, वो एक ही इसी रेशियो में मिलेगा 1:8। उसका कहीं और रेशियो नहीं होगा। ये हम एग्जाम्पल लिए हैं, एक्चुअली मेन इसका होता नहीं है, हम एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी में यही आपका इसी रेशियो में हर जगह पानी अवेलेबल होगा, चाहे वो आप नाला का पानी लो, पीने वाला पानी लो, कोई में भी यही रेशियो आपको मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं कंपाउंड। क्या इट इज फॉर्म व्हेन एटम 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ये क्या केमिकली कंबाइंड है, हवा में भी वैसे ही कंबाइंड है। H2O जो हम पानी पीते हैं उसमें भी यही कंबाइंड है, और फिक्स रेशियो में है, पर 2 या 2 से ज्यादा एटम में ये मिलके हैं। 2 या 2 है ना, एक हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन, 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे अगले चैप्टर में। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आप थैंक यू, ऐसे ही जुड़े रहें MS क्लासेस।